कि राम का नाम लेने का फल क्या होता है। भगवान के होकर के भगवान का नाम ना लेना, ये कितना बड़ा पाप है। जिसने हमें जन्म दिया है, इस संसार में भेजा है कि भगवान के होकर के भगवान का नाम लेना कलयुग का सबसे बड़ा धर्म यही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भगवान के नाम की महिमा है कि एक बार की बात है कि एक सज्जन को लेकर के कुछ लोग, उसके घर वाले एक महात्मा जी के पास ले गए और जाकर के कहने लगे, महाराज इसे कुछ समझाओ, ये जो हमारा भाई है ना, ये पाप कर्म करता है, चोरी करता है, लोगों को दुखी करता है। इसने आज तक अपने मुंह से कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया है। हमें बड़ी चिंता है, इसका कोई उद्धार कीजिए, आप समझाइए, आपकी बात मान लेगा। तो महात्मा जी कहने लगे, चलो ठीक है, आप इसे मेरे पास छोड़ जाओ। तो महात्मा जी ने क्या किया, उसके साथ मित्रता कर ली। कहने लगे, आज से तू मेरा मित्र है। तो वो कहने लगा, सुनो महात्मा जी, मित्र तो मैं आपका रहूंगा, लेकिन जो मैं कर्म करता हूं वो नहीं छोड़ूंगा। मैं जो करता हूं वो करता रहूंगा, मैं अपनी आदतें नहीं छोड़ूंगा। तो महात्मा जी बड़े निराले थे, कहने लगे, चलो ठीक है। अब देखो, वो मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता था, लोगों को दुखी करता। महात्मा जी सोच में पड़ गए कि अब इसका उद्धार कैसे होगा, कैसे करूंगा। तो एक बार उसे अपने साथ लेकर के जंगल में चले गए और वहां जाकर के आप भगवान का ध्यान करने लगे और कहने लगे कि भैया मेरी बात सुनना, मेरी एक बात मानेगा। वो बोला, देखो महात्मा जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें भजन करने के लिए मत कहना, उससे मुझे सिर में दर्द होता है। ये कलयुग है, भगवान का नाम लेना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। ये तो जब परमात्मा की कृपा होती है तब ही भगवान का नाम लिया जा सकता है, ऐसे मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं कि जब मनुष्य के भाग्य खुलते हैं तो संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं। तो ये तो राम की कृपा हो तो ही राम जी का नाम लिया जा सकता है। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे भजन करने के लिए कहोगे तो हमें सिर में दर्द होता है, हम नहीं करेंगे। तो महात्मा जी कहने लगे, चलो भजन मत करना, पर मेरी एक बात तो मान। कहने लगा, चलो ठीक है, बोलो। कहने लगे, मेरे कहने से एक बार राम बोलते, मेरे कहने से एक बार। तो कहने लगा, महात्मा जी दूसरी बार नहीं बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, क्योंकि आपने मेरी बड़ी सेवा की, एक बार बोलूंगा। तो कहने लगा कि एक बार बोलूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, तू एक बार ही बोल दे। तो कहने लगा, जय श्री राम। तो महात्मा जी कहने लगे कि बन गया काम। तो फिर महात्मा जी कहने लगे
कि अब मेरी एक बात और सुन, कि तूने मेरे कहने से जो नाम लिया है, अब इस नाम के बदले में अगर कोई तुमसे कहे कि ये वस्तु ले लो, तो तुम कह देना कि इस नाम के बदले में जो मिलता है वही मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका मोल नहीं चाहिए, जो इसके बदले में मिलता है वही मुझे चाहिए। तो कहने लगा ठीक है महात्मा जी, मैं याद रखूंगा। अब महात्मा जी उसके घर छोड़ने चले गए। घर वाले कहने लगे महाराज आप इसे वापस ले आए, इसका उद्धार करो। महात्मा जी कहने लगे इसका उद्धार हो गया। महात्मा जी चले गए। जैसी उसकी आदत थी लोगों को दुखी करना, चोरी करना, वो करता रहता। समय बीता, जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत उसे पकड़ करके ले गए और यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा चित्रगुप्त इसका खाता देख करके बताओ कि इसने कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। तो चित्रगुप्त जी खाता देख करके हैरान हो गए। कहने लगे महाराज इसने तो अपने जीवन भर में पाप कर्म ही किए हैं, पुण्य कर्म तो कभी भी नहीं किए। कि हाँ एक बार इसने वो भी जबरदस्ती महात्मा जी के कहने पर राम बोला है, सिर्फ एक बार, पूरी जिंदगी में एक बार राम बोला है। तो यमराज कहने लगे कि चलो इससे पूछ लो, नरक तो इसने भोगने ही है, इससे पूछ लो कि एक बार जो नाम लिया है उसके बदले में क्या चाहता है, क्या दे इसे। तो उसे महात्मा जी की बात याद आ गई और कहने लगा कि महाराज हम कुछ नहीं चाहते, इस नाम के बदले में जो भी मिलता है वो हमें दे दो। ऐसा सुनकर के यमराज कहने लगे राम नाम का फल क्या है। सोच में पड़ गए कि इसका क्या फल दे इसे। तो यमराज कहने लगे कि तुम कुछ और मांग लो जो मांगना है। कहने लगा नहीं महाराज हम और कुछ नहीं मांगेंगे। अब यमराज जी ने बड़ा सोचा, नरक में यमराज जी के पास राम नाम का क्या हिसाब होगा कि राम का नाम लेने का क्या फल है। बड़ा सोचने के बाद यमराज जी बोले कि हमारे पास तो नहीं है, चलो ऐसा करते हैं धर्मराज जी से जाकर के पूछते हैं। तो उस जीव को लेकर के धर्मराज जी के पास ले गए। तो धर्मराज जी कहने लगे कि हमारे पास भी राम नाम की महिमा का कोई हिसाब नहीं है, हमें भी पता नहीं। चलो ऐसा करते हैं ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो सब इकट्ठे होकर के यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त उस जीव को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरे 4 मुख हैं और मेरे 4 मुख वेदों की वाणी से भरे रहते हैं, लेकिन राम नाम की महिमा क्या है ये हम भी नहीं जानते, किसका मोल क्या है। अब देखो यमराज, धर्मराज, वो मनुष्य ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहते हमें भी राम नाम का फल क्या होता है पता नहीं। तो कहने लगे ऐसा करते हैं
शिव शंकर महाराज जी के पास चलते हैं। वो तो हर समय राम राम करते रहते हैं। उन्हें जरूर पता होगा कि एक बार राम का नाम लेने का फल क्या है। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। अब सारे इकट्ठे होकर के शंकर भगवान जी के पास चले गए। तो शंकर भगवान तपस्या में लीन थे, राम राम जप रहे थे। तो शंकर भगवान जी ने देखा और कहने लगे कि आप यहां किस लिए आए हैं। तो सारी बात बताई कि महाराज इसने ऐसे ऐसे पूरी आयु में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है, इसे हम फल देना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं क्या देना है इसका। आप तो हर समय जपते हैं। तो शिव शंकर भगवान कहने लगे कि आप ठीक कहते हैं, राम नाम हम जपते हैं और हर पल जपते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे हमें बताइए कि एक बार राम का नाम लेने का फल क्या है। इस मनुष्य ने सारी उम्र में एक बार राम का नाम लिया है, इसको इसका फल देना चाहते हैं, क्या दे इसको। तो शंकर भगवान कहने लगे कि नाम तो हम खूब जपते हैं और हर पल जपा करते हैं, क्या मिलता है ये हमें भी पता नहीं है कि एक बार नाम लेने का क्या फल है, हमें पता नहीं है। तो कहने लगे कि अब क्या करें। तो बड़ा सोचा, कहने लगे ऐसा करते हैं जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं, जिनका नाम है। तो अब यमराज, धर्मराज, वो मनुष्य, ब्रह्मा जी, शिव भगवान जी सब इकट्ठे होकर के श्री राम जी के पास गए। राम जी ने सबका स्वागत किया। श्री राम कहने लगे कैसे आए हैं आप। तो ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु समस्या बड़ी कठिन है। ये जो मनुष्य बैठा हुआ है ना आपके सामने, इसने अपने जीवन भर में पाप कर्म किए हैं। ना कभी इसने व्रत किया है, ना कभी अन्न का दान किया है और ना ही कभी इसने अपने हाथों से किसी को जल भी पिलाया है। बस एक बार, वो भी जबरदस्ती, एक महात्मा जी के कहने पर राम बोला है। अब उसका फल हम इसे देना चाहते हैं। हमें इसका फल क्या है ये पता नहीं है कि एक बार आपका नाम लेने का फल क्या है, हमें बताएं। तो राम जी बोले कि आप ठीक कहते हैं, नाम तो हमारा ही है, पर फल क्या होता है ये हम भी नहीं जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कि राम जी को भी पता नहीं कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। तो यमराज कहने लगे महाराज अब आप ही बताइए कि इसे क्या फल दिया जाए। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि जो हमारा नाम जपते हैं उन्हें हम मिल जाते हैं, जो हमारा नाम जपते हैं। और इसने जो नाम जपा है इसे आप पकड़ करके मेरे पास लेकर के आए हैं, इसे तो हम मिल ही गए हैं। आप सब इकट्ठे होकर के इसे मेरे पास लेकर के आए और ये तो हमें प्राप्त हो ही गया है। तो ऐसा करो, इसे अब मेरे पास छोड़ जाओ, यही इसके एक बार राम का नाम लेने का फल है।
अब आप वापस जाओ और ये अब हमारे पास ही रहेगा। यही इसका एक बार नाम लेने का फल है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जासु नाम सुमृत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। नहीं कली कर्म ना भक्ति विवेकी, राम नाम अवलंबन एको। कि भगवान का नाम सिमरन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मेरी वृद्धावस्था आएगी तब मैं पुण्य करूंगा, तीर्थ करूंगा। वृद्धावस्था देखी किसने? किसी को क्या पता। शास्त्रों में आयु को बिजली के समान कहा गया है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है और बंद हो जाती है, उसी प्रकार ये आयु का कोई पता नहीं। मनुष्य यही सोचता है कि जब मेरा मन लगेगा तब मैं भजन करूंगा, जब मन लगेगा तब राम राम करेंगे, सिमरन करेंगे, जब मन लगेगा तब भजन करेंगे। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हे जीव, भजन करोगे तभी मन लगेगा, तभी मन टिकेगा अगर भजन करोगे। इसलिए भगवान का जो नाम है, कलयुग में एक भगवान का सिमरन है जो इस संसार से पार उतारने वाला है। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। बोलिए।